एक बार की बात है, रतनपुर नाम के गांव में मीठी अपने पिताजी उमेश और सौतेली माँ रमा के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उससे बहुत काम करवाती। मीठी, कुएं से पानी लेकर आओ। हाँ माँ, अभी लाती हूँ। रास्ते में धूप से बचने के लिए वो एक लीची के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसका ध्यान लीची के पेड़ की तरफ गया। लगता है इसको पानी की जरूरत है, मैं आज इसमें थोड़ा पानी जरूर डालूंगी। लौटते समय मीठी अपने घड़े से थोड़ा पानी लीची के पेड़ में डाल देती है। अब ये उसका रोज का नियम हो गया। जाते समय थोड़ी देर रुकती और आते समय थोड़ा पानी उसमें डाल देती। उसी पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी। इतना ठंडा और मीठा पानी बड़े दिनों के बाद मिला है। एक दिन चुड़ैल ने सोचा, क्यों ना इस लड़की को दोस्त बनाया जाए। बहुत दिनों से मैंने कोई इंसान नहीं खाया। और वो मीठी की हम उम्र लड़की का रूप बनाकर कुएं पर बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? मीठी। और तुम्हारा? अम्बी। अम्बी? अम्बी तो खट्टी होती है। तुम मीठी और मैं खट्टी, मतलब मीठी खट्टी। नहीं, मीठी खट्टी नहीं, मीठी अम्बी। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती है। अरे, मुझे तो तुमसे बातें करके बड़ी देर हो गई। और जल्दी से घड़ा लेकर घर के लिए चल दी। थोड़ा सा पानी उसने लीची के पेड़ में भी डाल दिया। चुड़ैल बहुत दिनों से अकेली रह रही थी। उसे मीठी का साथ अच्छा लगा। वैसे मीठी अच्छी लड़की है, क्यों ना इसे अपनी दोस्त बना लूं। ऐसे ही रोज मीठी और अम्बी कुएं पर मिलती और ढेर सारी बातें करती, खूब हंसती खिलखिलाती। एक दिन, आज तो बड़ी देर हो गई, मीठी पानी लेने नहीं आई, क्यों ना उसके घर जाकर देखूं। ये सोचकर चुड़ैल मीठी के घर पहुंच गई। वहाँ उसने देखा, मीठी, अभी तक तुमने बर्तन नहीं धोए और पानी भी नहीं लाई। बस माँ, खाना खाकर अभी बर्तन धोती हूँ। कब से खा रही हो? जल्दी उठो, बहुत काम है। खाना खाकर मीठी बर्तन धोने लगी। आज मैंने लीची के पेड़ में पानी भी नहीं डाला और ना ही अपनी दोस्त से मिल पाई। तभी चुड़ैल ने जादू से पूरे बर्तन 1 मिनट में धो डाले। मीठी आश्चर्य से यहाँ वहाँ देख रही थी कि चुड़ैल उसके शरीर में प्रवेश कर गई और वापस आकर सोफे पर लेट गई। अच्छा, तो राजकुमारी आराम फरमा रही है। बर्तन कौन धोएगा? धुल गए। रमा को मीठी की आवाज भारी सी लगी। अच्छा, जादू से धोए हैं क्या? हाँ। अब झाड़ू कौन लगाएगा? कपड़े कौन धोएगा? तुम। और कौन? अच्छा, तो मुझे जवाब देती है। ये कहते हुए रमा ने मीठी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया। पर मीठी रोज की तरह रोई नहीं, तो रमा को और तेज गुस्सा आ गया। मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि मीठी ने उसका हाथ पकड़कर गोल घुमाकर छोड़ दिया। रमा तेजी से गोल गोल घूमने लगी। कुछ देर तक घूमने के बाद रमा ने एक बार फिर हाथ उठाने की कोशिश की। इस बार एक धक्के में रमा घर के चारों कोनों में टकराई और फिर एक कोने में जाकर गिर पड़ी। अब जाकर कपड़े धो। जाती हूँ। वो आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद रमा कपड़े धोकर कमरे में आई। जाओ, जाकर झाड़ू पोछा करो। रमा कुछ बोलने ही वाली थी कि मीठी की लाल लाल आंखें देखकर डर गई। लगाती हूँ, अभी झाड़ू लगाती हूँ। इतने में मीठी के पिताजी आते हैं। उन्होंने पहले कभी रमा को काम करते हुए नहीं देखा था। रमा, तुम काम क्यों कर रही हो? मीठी कहाँ है? रमा जोर जोर से रोने लगी और उंगली से इशारा किया जहाँ मीठी आराम से लेटी हुई थी। मीठी, मैं क्या देख रहा हूँ? मीठी के पिताजी उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं, पर मीठी को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। ये देखकर मीठी के शरीर में घुसी चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। उमेश समझ जाता है कि मीठी पर चुड़ैल का साया है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? तभी चुड़ैल मीठी के शरीर से निकलकर लहराती हुई सामने खड़ी हो गई और गूंजती हुई आवाज में उसने कहा, मैं अम्बी हूँ। क्या कहा? अम्बी मतलब लीची वाली चुड़ैल? हाँ, और मीठी मेरी दोस्त है। तुम लोग उसे बहुत परेशान करते हो, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। उमेश और रमा डर के मारे थर थर कांपने लगे। हमें माफ कर दो अम्बी, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं कसम खाती हूँ, मीठी को अपनी सगी बेटी की तरह ही रखूंगी। नहीं, तुम सब झूठे हो। अम्बी को बहुत गुस्सा देखकर मीठी बोली, नहीं नहीं अम्बी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, मेरे माँ पिताजी को कुछ मत करो। नहीं, इन्हें सबक मिलना जरूरी है। तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, अभी छोड़ देती हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बुलाना, मैं फौरन आ जाऊंगी। और फिर उस दिन के बाद से रमा ने कभी मीठी को तंग नहीं किया। शिक्षा हमें किसी के। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक नौजवान रहता था। मोहन का शरीर गठीला और बहुत सुंदर था। मोहन रोज सुबह शहर में काम करने जाता और फिर शाम को अपने गांव लौट आता।
गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो रोज मोहन को जंगल से आते जाते देखती थी। फिर कुछ समय बाद मोहन की शादी राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हो जाती है। एक दिन मोहन अपनी पत्नी राधा से कहता है, राधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे लिए सुबह सुबह खाना बना दिया करो। मैं रोज काम पर देरी से पहुंचता हूँ। मैं क्या करूँ जी, सारा दिन घर के काम करके मैं तो थक जाती हूँ, इसलिए मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम अपने घर में एक नौकर रख लें। अरे भाग्यवान, अभी हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम कोई नौकर रख सके। कल से मैं सुबह खाना खुद बना लिया करूँगा। खुश? इतना कहकर मोहन घर से चला जाता है। फिर अगले दिन से मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। जब खाना बना ही रहा हूँ तो घर के सभी लोगों के लिए बना लेता हूँ। फिर मोहन रोज सुबह सबके लिए खाना बनाता और शहर में काम करने चला जाता। दूसरी तरफ राधा घर में सारा दिन आराम करती और घर के बाकी काम अपनी सास से करवाती। हे भगवान, ये बुढ़ापे में तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है, जो ऐसी बहू को मेरे पल्ले बांध दिया है। फिर कुछ दिनों बाद राधा मोहन से नई साड़ी और गहनों की जिद करती है। मोहन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी ये सब खरीदने में असमर्थ है, लेकिन राधा नहीं मानती और राधा के रोज रोज के नखरों से तंग आकर मोहन गुस्से में घर से निकल जाता है। कब वो जंगल में पहुंच जाता है उसे भी पता नहीं चलता। तभी एक चुड़ैल की नजर मोहन पर पड़ती है। अरे, मैं तो घर से बहुत दूर आ गया हूँ। ओहो, रात भी बहुत हो गई। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। फिर मोहन वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। चुड़ैल भी मोहन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर मोहन अपने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। तभी उसकी राधा दरवाजा खोलती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख मोहन को थोड़ी हैरानी होती है। फिर राधा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि औरत का असली गहना उसका पति होता है। आगे से मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये देखकर मोहन उसे माफ कर देता है। फिर अगले दिन से राधा रोज सवेरे उठकर मोहन के लिए खाना पकाती, घर के सारे काम करती, साथ ही साथ अपनी सास ससुर की खूब सेवा करती। अपनी पत्नी में आए इस परिवर्तन को देख मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन राधा की सास राधा से कहती है, बहू, आज मैंने घर में हवन रखा है। बाबा जी किसी भी वक्त आते होंगे तो सब तैयारी करके रख दे। जी माँ जी। फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी अपने चेले के साथ उनके घर पर आते हैं। अलख निरंजन। आइए आइए बाबा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर बाबा जी हवन की तैयारी शुरू करते हैं और मोहन और राधा को हवन में बैठने के लिए कहते हैं। मोहन तो वहां आकर बैठ जाता है, लेकिन राधा वहां आने से मना कर देती है। तब मोहन राधा से कहता है, अरे भाग्यवान, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तभी बाबा जी को राधा पर कुछ संदेह होता है। अलख निरंजन, माँ जी, तुम्हारे बहू के हाव भाव देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि इसके अंदर किसी चुड़ैल का वास है। बाबा जी क्रोधित होकर कहते हैं, सच सच बता, कौन है तू, वरना अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर बाबा जी जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम चामुंडाय विच्चाय नमः, ओम चामुंडाय विच्चाय नमः। तभी अचानक राधा की आवाज बदल जाती है और वो बाबा जी को हाथ जोड़कर कहती है,
नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं रोज मोहन को जंगल से गुजरते हुए देखती थी। मैं मोहन की सुंदरता पर मोहित हो गई थी। फिर मैंने देखा कि राधा मोहन और अपने सास ससुर को दिन रात परेशान करती है। और एक दिन मौका पाकर मैंने राधा के शरीर में प्रवेश कर लिया। मुझे कुछ मत करना, मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। फिर हवा का एक तेज झोंका उस घर से बाहर चला जाता है और राधा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद राधा को होश आता है। सारी असलियत जानने के बाद राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शिक्षा: हमें हमेशा अपने परिवार वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और अपना हर फर्ज निभाना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। एक बार की बात है, राधोगढ़ गांव के पास एक नदी बहती थी। खेती के साथ साथ पीने के लिए भी उसी नदी का पानी इस्तेमाल होता था। उस नदी में एक चुड़ैल रहती थी। वो कुछ दिनों से लोगों को पानी नहीं भरने देती थी और बहुत परेशान करती। एक दिन, ए कमला, तूने मेरी चोटी क्यों खींची? पगला गई है क्या विमला? मैं भला तेरी चोटी क्यों खींचूंगी? झूठ मत बोल, यहाँ हम दो ही तो हैं। अरे अरे, वो देखो, हमारी मटकी का पानी कौन गिरा रहा है? रास्ते में उन्हें भुवन मिला, जो बैलों को पानी पिलाने नदी लेकर जा रहा था। क्या हुआ? इस तरह क्यों भाग रही हो जैसे भूत पीछे पड़ गया हो? हाँ दादा, भूती है नदी पर, सच में। भक, मैं ही मिला चुहल करने के लिए। दरन हो गई जिनैया मैं कैसी करूं। अरे क्या हुआ? ये बैल पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? और मेरी धोती कौन खींच रहा है? कहीं भागो रे। इसी तरह एक दिन रामू वहाँ से जा रहा था। उसने देखा बीच धारा में एक औरत बड़े आराम से बैठी हुई है। ए, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? अरे बाहर आ जाओ, मरना है क्या? उसने पलटकर आदमी की तरफ देखा और फिर जोर से हंसी। तुझे मारना है, कहकर हाथ बढ़ाना शुरू किया। वो तेजी से गिरते पड़ते गांव की तरफ भागा और गांव आकर लोगों को बताया। हाँ, उस दिन मेरे बैलों को पानी भी नहीं पीने दिया उस चुड़ैल ने। हमारी मटकी का पानी गिरा दिया था। लगता है हमें ये गांव छोड़ना ही होगा। बिल्कुल सच कहा भुवन, मेरा भी यही मन है। गांव के सब लोगों ने गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया। भुवन बेटा, हो गई तैयारी? हाँ काका, हो ही गई समझो। हम्म, मुझे लगता है क्यों ना हम मुखिया जी के पास चले। हाँ, शायद कोई उपाय निकले। काका, मुखिया जी कोई ओझा तो नहीं? मुझे लगता है हमें हनुमान मंदिर के पुजारी के पास चलना चाहिए। बात तो तुम्हारी भी सही है। सारे गांव वाले पुजारी जी के पास गए। कहो, कैसे आना हुआ? हाँ पंडित जी, हम नदी वाली चुड़ैल के आतंक से परेशान हैं। आए दिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है हम सबको भी गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। समस्या तो गंभीर है, पर भगवान दयालु है। अवश्य ही कोई उपाय मिल जाएगा। आप ही बताइए, क्या करना होगा? हमें एक हवन करना होगा। जैसे ही उस हवन का पवित्र धुआं उसे लगेगा, वो श्राप मुक्त हो जाएगी। पर चुड़ैल को हवन कुंड तक लाना असंभव है। असंभव में ही संभव छुपा है भुवन। तो हवन किया जाए। कल हस्त नक्षत्र है,
कल ही ठीक रहेगा। ठीक है पंडित जी। आप लोग इस सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पहुँच जाऊंगा। हम सब भी पहुंच जाएंगे। हवन कुंड तैयार है, मैं जल लेकर आता हूँ नदी से। किसकी मौत आई है जो मुझे सोते ही जगाने चला आया? चुड़ैल जी, आप सोइए, मैं तो पूजा के लिए जल लेने आया हूँ। ये नदी मेरी है, इसका पानी भी मेरा, समझे? और हाँ, अपनी अकल को प्रसाद के जैसे बांटना बंद करो, समझे? पर क्यों चुड़ैल जी? क्योंकि मैंने ऐसे कहा। अब चुप, एकदम चुप। चुड़ैल जी, क्यों ना एक शर्त लगाई जाए, जो हारेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? तुम साधारण गांव वाले मुझ जैसी ताकतवर चुड़ैल से शर्त लगाओगे? चुड़ैल जी, पहले शर्त सुन तो लो। जितना तो मुझे ही है, फिर भी बता ही दो। अभी हम यहाँ नदी पर हवन पूजन कर रहे हैं, आपको उसमें आना होगा। उसके बाद हम सब गांव छोड़कर चले जाएंगे। और नहीं आई तो ऐसे ही रोज तुम्हारी नींद में खलल डालेंगे। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मुझे कोई मंत्र सुनाई नहीं देना चाहिए। मैं पूजा में भाग नहीं लूंगी। ठीक है चुड़ैल जी, आप बस वहाँ बैठिएगा। चलो। गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर गए, पर पुजारी जी ने इशारा किया तो वो शांत होकर बैठ गए। जैसे ही पंडित जी ने आखिरी आहुति आग में डाली और धुआं चुड़ैल की तरफ गया, वो जलने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ, कोई बचाओ, मैं सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बचाओ। धीरे धीरे उसकी आवाज शांत हो गई। सब लोग सोच रहे थे कि चुड़ैल जलकर राख हो जाएगी, पर ये क्या? उस डरावनी चुड़ैल की जगह पर एक खूबसूरत परी खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं एक परी हूँ। एक शाप के कारण मुझे चुड़ैल बनना पड़ा। आज आपके कारण मैं शाप मुक्त हो गई हूँ। अब मैं परी लोग जाऊंगी। उससे पहले एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? अगर कुछ देना है तो ऐसा वरदान दो कि इस नदी का पानी कभी न सूखे। तथास्तु कहकर परी उड़ गई। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, समस्या की जड़ तक पहुंचे बिना हार नहीं मानना चाहिए। क्या खुशबू है रसगुल्लों की। सच में चंपक चाचा के हाथों में तो जादू है। वाह वाह, क्या मिठाई बनाते हैं। जैसे ही शामू सामने रखी मिठाई खाने जाता है, तभी अचानक मिठाई की थाली उसके सामने से गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ, मेरी मिठाई कहाँ चली गई? तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। शामू देखता है सामने एक चुड़ैल खड़ी उसकी मिठाई खा रही है। ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है। और तू इसे अकेले अकेले खाना चाहता था। अरे चुड़ैल दीदी, सारी मिठाई अकेले खा जाओगी क्या? अब थोड़ी मुझे भी दे दो। मिठाई के साथ साथ मैं तो तुझे भी खा जाऊंगी। अरे बाप रे, भागो, इस भुक्कड़ चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं। रुक जा, भागता कहाँ है? अरे भागो रे। शामू अपने सर पर पैर रखकर वहां से भाग जाता है। देखते ही देखते अगले कुछ दिनों में पूरे गांव में भूखी चुड़ैल का आतंक कायम हो जाता है। चुड़ैल रोज किसी न किसी के घर से उसका सारा सामान गायब कर देती। धीरे धीरे उस गांव में अनाज की कमी होने लगी।
लोग बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते। फिर एक रात गिरधारी सेठ अपनी दुकान बंद करने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं अनाज के साथ साथ मुझे भी ना खा जाए। जान है तो जहान है, मुझे अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर गिरधारी वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस चुड़ैल को देखने लगता है। तभी चुड़ैल गिरधारी की दुकान के सामने आ जाती है। यहाँ तो बहुत अनाज है, आज तो मजे से खाऊंगी। फिर चुड़ैल गिरधारी की दुकान का सारा अनाज अपने साथ लेकर चली जाती है। हे भगवान, ये पेटू चुड़ैल तो मेरा सारा गोदाम खाली करके चली गई। अगली सुबह शामू गिरधारी सेठ की दुकान में अनाज खरीदने आता है। कैसे हो गिरधारी चाचा? मुझे थोड़ा अनाज खरीदना है, यही दाल चावल वगैरह। गिरधारी उदास होकर कहता है, अरे शामू, अब क्या बताऊं? कल रात वो भुक्कड़ चुड़ैल मेरे गोदाम से सारा अनाज उठा कर ले गई। अब तुम लोगों को बेचने के लिए मेरे पास बिल्कुल अनाज नहीं है। तभी वहाँ चंपक हलवाई के साथ साथ और भी गांव वाले आ जाते हैं। अरे गिरधारी भाई, क्या बताऊं, कल रात वो चुड़ैल मेरी दुकान पर आकर मेरी सारी मिठाई ले गई। चुड़ैल की तो ऐश है, कितनी मिठाई खा रही है। हे भगवान, कितने दिन बीत गए, मुझे तो मिठाई का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ इस चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी चंपक कहता है, अरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं तो इस चुड़ैल से तंग आ गया हूँ। कल उस चुड़ैल के डर से मैं तो रात भर अपने घर नहीं गया। अरे भाई, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा। हमें मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। तभी भीड़ में खड़ा हरिया कहता है, भाइयों, अगर मेरी बात मानो तो हमें उस चुड़ैल की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, और उसकी कमजोरी है खाना। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, उसे खाने का लालच देकर फंसाना होगा। उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। फिर अगले दिन हरिया चंपक मिठाई वाले से खूब सारी मिठाई बनाने के लिए कहता है। फिर वो तेल के व्यापारी कल्लूमल के यहाँ से बहुत सारे तेल के बड़े बड़े पीपे बैलगाड़ी में लाद कर लाता है। शामू भागता हुआ वीरू के पास आता है और कहता है, ये लो वीरू भैया, आपके कहे अनुसार मैं बहुत सारी मजबूत रस्सियाँ ले आया हूँ। गिरधारी चाचा, हमारे गांव के चौराहे के पास जो सूखा कुआं है, हम उसमें तेल भर देंगे और फिर उसके ऊपर बहुत सारी मिठाई कुछ पीपों में भरकर रस्सी से बांधकर कुएं के अंदर लटका देंगे। मिठाई का लालच चुड़ैल को कुएं के अंदर जाने के लिए मजबूर कर देगा, और फिर जैसे ही चुड़ैल कुएं के अंदर जाएगी, हम सब कुएं के अंदर तेल में जलती हुई मशाल फेंक के उसमें आग लगा देंगे, और फिर वो चुड़ैल उस आग में जल के खत्म हो जाएगी। फिर उसी शाम सभी गांव वाले बिल्कुल वैसा ही करते हैं, और फिर जलती हुई मशाल लेकर सब पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। इतनी सारी मिठाई की खुशबू चुड़ैल को उस कुएं के पास खींच लाती है। इतनी अच्छी मिठाई की खुशबू कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नजर कुएं के अंदर लटक रहे मिठाई के बड़े बड़े पीपों पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सारी मिठाई! आज तो खूब चटकारे लेकर मिठाई खाऊंगी। अरे वाह चंपक चाचा, तुम्हारी मिठाइयों ने तो अपना काम कर दिया। चुड़ैल उन्हें खाने के लिए
उतावली हुई जा रही है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहो। उस चुड़ैल को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। अब देर किस बात की, जल्दी से कुएं के अंदर जाके सारी मिठाई चट कर जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है। तभी मौका पाकर सभी गांव वाले कुएं के पास आते हैं और तेल डाल के जलती हुई मशाले कुएं के अंदर फेंक देते हैं। अचानक कुएं में भीषण आग लग जाती है। मर गई रे! चुड़ैल ऊपर दिखती है, उसे सभी गांव वाले दिखाई देते हैं। मेरे साथ धोखा! मर गई! और इस तरह गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से उस चुड़ैल का अंत किया। शिक्षा, केवल बुद्धिमानी से ही हम हर जंग को जीत सकते हैं। ये कहानी है लक्ष्मी की, जो सेठ बलदेव सहानी के घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के 3 भाई थे, जो गांव के साहूकार थे। तीनों के तीनों हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे, और लक्ष्मी अपने तीनों भाइयों की जान थी। जब लक्ष्मी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। यजमान, बिटिया की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वो एक बहुत ही साधारण परिवार का है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी बेटी को अपने घर ही रखने वाले हैं। हमें तो घर जमाई चाहिए। लेकिन यजमान, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव है। ये युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बातें सुनकर सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। और फिर कुछ महीनों में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। शुरू में दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की मां सरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की। ना इस घर में ढंग का सोफा है, ना गद्देदार पलंग और ना ही टीवी। ए जी, आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। नहीं लक्ष्मी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी छोटी बातों पे विमल से झगड़ा किया करती। उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन फेंक फेंक कर विमल को मारती। विमल बेटा, ये क्या है? तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? माँ, ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके बाप के घर में जाकर रहूं, घर जमाई बनकर। भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ? और इसीलिए हमारी रोज अनबन होती है। एक काम कर, तू उसे अच्छे से समझा कि अब यही उसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने घर चलने के लिए जोर डालने लगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आपको यहाँ गरीबों की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पापा के पास सब कुछ है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। अगर आप खुद से मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं मेरे भाइयों से बोलकर आपको जबरदस्ती यहाँ से उठवा लूंगी। बहू की ये बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। इसके तीनों भाई तो इतने शक्तिशाली है, मेरे बेटे का क्या हाल होगा? ये मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो किसी गरीब की बेटी ब्याह लाती, कम से कम कोई आफत तो नहीं आती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपनी पूरी दुख भरी दास्तान बताई।
अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बलों को दबाना चाहते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है। सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है, जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। बाबा जी, मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी? वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। कोई है यहाँ? क्या आज एक इंसान यहाँ खुद चलकर आया है? वो भी मेरा खाना बनने। मैं आपसे मिलने आई हूँ। मिलने? मुझसे? हाँ। वो भी खुद चल के? बताओ बताओ क्या बात है? सरिता ने डायन को अपनी कहानी सुनाई। उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूंगी। तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ तुम में आ जाएंगी। तब मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम डायन बनके यहीं गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी में निकल सकोगी बाहर, क्योंकि डायन की शक्तियाँ सिर्फ रात को ही काम करती हैं। क्या तुम्हें ये मंजूर है? विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़े तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियां सरिता में चली गईं और अब डायन आजाद होकर एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई। यहां पूरा दिन हो गया था। विमल ने गांव में जाकर मां को ढूंढा, लेकिन मां कहीं नहीं मिली। रात को वो घर पहुंचा तभी लक्ष्मी उस पर बरस गई। ये सब सरिता अपनी शक्तियों से देख रही थी और उसी समय सरिता डायन के रूप में वहां पहुंची। सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई। सरिता जोर जोर से हंसने लगी। हालतू जलाल तू आई बला को टाल तू, 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 हालतू जलाल तू आई बला को टाल तू। जैसे तैसे रात को लक्ष्मी सो गई और सुबह होते ही अभी अपने भाइयों को बताती हूँ कि आपने मुझे बेलन से मारा। लक्ष्मी दरवाजे से पांव बाहर डाल ही रही थी कि सरिता ने अपने हाथ लंबे कर कर लक्ष्मी के पांव पकड़ लिए। अब तुम इस चौखट के बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेतुका करने जाती थी, सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और बेचारी लक्ष्मी डायन से डरकर घर के कोने में दुबक कर बैठी रहती। हालतू जलाल तू आई बला को टाल तू, हालतू जलाल तू आई बला को टाल तू, हालतू जलाल तू आई बला को टाल तू। विमल दिन रात अपनी माँ को याद करके रोता। तू कहाँ है माँ? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? बेटा विमल,
मैं यही हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। ये सब सुन विमल बहुत डर जाता है। डर मत बेटा, बस मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया। जा रही हूँ, मगर एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की भी तूने या तेरे घर वालों ने सोची तो मैं यहाँ फिर आ जाऊंगी। जी 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 माँ जी। तभी तो कहते हैं, माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। माँ एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।